तो ये थी फास्ट ट्रैक कचहरी में खबरें, लेकिन अब कचहरी में बात सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने धराली त्रासदी में अपने परिजनों को खो दिया, रिश्तेदारों को खो दिया, करीबियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 5 अगस्त को पहाड़ों से जो सैलाब निकला था उसने उत्तरकाशी के धराली गांव को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था और तभी से जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी थी। आर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीटीवी भी वहां पर लगातार पहुंचकर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारे सहयोगियों ने जानकारियां दी, उसके मुताबिक कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बचा लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि कई अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जिनके अपने अभी भी उन्हें खोज रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही ये बात पता चल रही है। या तो इवैक्यूएट हुए लोगों की गिनती या फिर लापता लोगों की संख्या, मलबे में कितने लोग दफन हैं, जो लापता हैं वो लौट सकेंगे या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, आज जब धराली की तस्वीरें सामने आई, जब मलबों में दफन मकानों की तस्वीरें दिखी, जब भागीरथी का शोक दिखाई पड़ा, तो एक गांव का अकाल मृत्यु से साक्षात्कार भी दिखाई पड़ा। सब कुछ मानो शून्य हो गया था। और ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग जिनकी आंखें बस उन सवालों का जवाब तलाश रही हैं जो ये त्रासदी अपने पीछे छोड़ गई है। आज सवाल उनकी तरफ से हम पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था जिन्हें सजा मिली। सुनिए और हो सके तो आज इन लोगों के दर्द को आप महसूस भी कीजिएगा। कम से कम यहाँ पे 150 आदमी मर गए। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए। मर गए, दब गए। बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाए। सारा जो परिवार है, बच्चे हैं, यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए हर्षिल में। और लास्ट कॉल आई कि पापा हम बच नहीं पाएंगे। इस घर में दोपहर की रोटी बन रही होगी, माँ को बच्चों का इंतजार होगा, कोई अपनों की राह तक रहा होगा, लेकिन अब ना तो खाने वाला दिखता है ना बनाने वाला। काली भैरव है ना, वहाँ पे गाड़ी आई तब हमको मालूम पड़ा, पर यहाँ 3 दिन रुका। हमने आए नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करो, हेलीकॉप्टर से नीचे लाया सभी को। आप ऐसे परेशान क्यों गई? जिंदगी बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए आप बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हैं, ठीक है, सब कुशल हैं। आपके घर में देखिए सब आपको देखकर इस वक्त अच्छा फील कर रहे होंगे कि आप हमारे फैमिली मेंबर लौट आए। सही है, बहुत सरकार मदद करी, हमने सरकार बहुत मदद करी। बस पण ये लोग दब गया, इस ऊपर में हम चल के आए। हमने इसको ऊपर भी चल के आना पड़ा, डेड बॉडीज के ऊपर से चलकर आना पड़ा। हाँ, वो तो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, इसलिए बहुत दुख होता है। धराली का ये वो आशियाना है जहां किसी ने उम्मीदों की धूप में परिधानों की डोर बांधी थी, ये सोचकर कि नए सिरे से दिन की शुरुआत होगी। ये कपड़े बोल सकते तो बता पाते कि यहाँ क्या हुआ। वो आखिरी चीखें कैसी थी, वो आखिरी लम्हे कैसे थे जब लोग एक दूसरे को मलबे में दफन होते देख रहे थे। एक पल में सब खत्म हो गया, किसी को दौड़ने तक का मौका नहीं मिला। एक पिता ने बच्चों से क्या कहा होगा, अफसोस कुदरत ने शायद ही दूसरा मौका दिया हो। सर आप कहाँ से निकाल के लाए सर आपको अभी? धराली से। आपके क्या लगते हैं सर? फ्रेंड है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? 5 तारीख को 3:24। फैमिली उधर रह गई क्या? नहीं, फैमिली इधर ही। आप टूरिस्ट हैं? नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है, हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। सर मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है। सर आप ठीक है सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। भूपेंद्र सर नहीं, वो बात करने की स्थिति में नहीं। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। देखिए अभी भूपेंद्र जी हैं, इनको वहाँ से निकाल कर लाया गया है, लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है। और उनका चेहरा हमने जो देखा है अभी, उस चेहरे पर वो दहशत, वो तकलीफ, वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो आपदा को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। इनका वहाँ पर रिजॉर्ट था,
बह गया है और बड़ी मुश्किल से इनको वहां से निकाल कर यहाँ लाया जा सका। लेकिन जैसे ही अपने दोस्तों से मिले, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उस वक्त मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन हम समझते हैं कि ये स्थिति उनके लिए शायद बात करने की जैसी अभी है नहीं। लेकिन उनके दोस्त जितना बता पाए वो हमने आपको एनडीटीवी इंडिया पर सुनाया। आगे बढ़ी और देखी, ये धराली वही धराली जहां 3 दिन पहले तक जिंदगी गुलजार थी, लेकिन अब ये जिंदा शमशान की शक्ल अख्तियार कर चुका है। शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई बताने के लिए, सच दिखाने के लिए जरूरी है। बहुत ही खतरनाक मंजर था सर, और हमने अपने सामने अपने पशु और लोगों को सर डूबते हुए देखा है। लेकिन हम सर हमारे गांव से तो 8-9 लोग थे, लेकिन जो अन्य जो मिसिंग लोग हैं कुछ नेपाली थे, 80-90 लोग शायद मिसिंग। अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सर। जरा ठहरी, रुकी। घर की सजावट देखकर लगता है कि यहाँ शायद कोई आयोजन रहा होगा। लोग इकट्ठा होने को होंगे, कई आए भी होंगे, लेकिन कहाँ गए, लौटे भी या नहीं, कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ पे जो है काफी लोग थे, और यहाँ पे जो है होटल था हमारा। होटल में जो है चंद लोग नाम से होटल था, और काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, जिनमें से 4 तो बच गए थे। 13 लोग यहाँ पे जो है मरे। 4 तो गांव के थे, और यहाँ पे नेपाली बिहारी लोग जो यहाँ काम करते थे, वो लोग यहाँ पे जो है मर गए, दब गए। उनकी डेड बॉडी नहीं निकली, एक ही डेड बॉडी मिली सिर्फ, वही इसी होटल में था, चंद लोग में। जिनकी बात आपने सुनी वो रामलाल है, धराली में रहते हैं। जब आपदा आई तो तबाही के एपिसेंटर से दूर थे, इसीलिए आज सशरीर खड़े हैं, बात कर पा रहे हैं। लेकिन दिल के अंदर कितना गम है उनकी बातों से पता चलता है, क्योंकि जिन अपनों के साथ थे वो सब छोड़कर चले गए। अनहोनी इस बात की भी है, आशंका ऐसी भी है कि जहां खड़े हैं क्या पता वहीं कोई अपना टनोटन मलबे के अंदर दब गया हो। ये लकड़ी के घर नहीं टूटे साहब, वो उम्मीदें जमींदोज हुई हैं जो धराली में उज्जवल भविष्य के लिए आकार ले रही थी। इन चट्टानों के नीचे न जाने कितनी जिंदगियां दफन हैं, कोई नहीं जानता। इन बेजान पत्थरों के नीचे न जाने कितनी जानें दब गई, कोई पता नहीं पा रहा। अगर कुछ पता चल पा रहा है तो वो ये कि धराली में सब कुछ एक पल के लिए ठीक था। घर थे, होटलों में लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही तबाही आई सब कुछ साथ ले गए। जिंदगी मलबे की भेंट चढ़ गई। मैं इस वक्त भटवारी गांव में हैं, और आप देखिए कि काली देवी जी हैं और विजय सिंह जी हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। काली देवी जी लगातार रो रही हैं, क्योंकि जब ये हर्षिल घाटी में तबाही आई तो लास्ट कॉल, विजय जी लास्ट कॉल क्या आई, क्या बातचीत हुई आपके बेटों से? मैंने इधर से कॉल किया था उसी टाइम, तो बोला कि पापा हम तो गए, ये मतलब बच नहीं पाएंगे कि पाएंगे बोल के यही बात हुआ था। तो उसके बाद तुरंत कॉल कटी, उसके बाद संपर्क आई नहीं। हमारे पास कोई मतलब खबर ना, हमें कोई हमारा जानने वाला है ना कोई हमारा आगे का बंदा है। उनसे भी नहीं बात होगी, उन लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे कि आगे जो है इधर का उधर का भी रोड भी लगा, काफ़ी देर दूर में रोड भी लगा है, इधर से भी पुलिया चली गई, रोड भी चली गई। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हमारे बच्चे है या नहीं है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। 13.5 एकड़ आंकड़ों में विनाश का दायरा यही रहा होगा, लेकिन इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? बीते 3 दिनों में न जाने कितनी बार छलके होंगे, बार बार अपनों को याद करके आंखें रुआसी हुई होंगी, नहीं पता। खाना पीना तो छोड़ दीजिए, जिंदगी अपनों से गुलजार होती है। जब अपने ही नहीं बचे तो जीकर क्या करेंगे? ये ख्याल न जाने कितनी बार दिमाग में कौंधा होगा, मन में आया होगा, मगर अफसोस क्या करें, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। 3 दिन कैसे कटे, एक एक पल किस पीड़ा में बीता, जितने शब्द लिखे जाएं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दर्द अंतहीन है। इनके 6 बच्चे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे और कब से आपका आप लोग कब आए वहाँ से? परसों, जिस दिन का बाढ़ आया उसी दिन सुबह उधर निकाला शाम को वहाँ। 5 तारीख को देखिए हर्षिल में ये भी थी, लेकिन ये लोग सुबह निकल आए, और सारा जो परिवार है, बच्चे हैं, यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए हर्षिल में। और लास्ट कॉल आई कि पापा हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद से काली देवी जी का अपने बच्चों के साथ में कोई संपर्क नहीं है। अब आप देखिए इनका रो रो के बुरा हाल है।
कल ये दोनों ही लोग गंगवानी तक पैदल गए थे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। अब यहाँ हेलीपैड पर ये आई हैं मदद करने के लिए, क्योंकि गंगवानी के आगे लोग जा नहीं सकते थे। मिल जाए हमें जहाज पे उठा लिए, वहाँ पहुँचा दिया, हम खोजी करेंगे अपने बच्चे के साथ। अगर बच गया मिलेंगे, वो का नाका देखेंगे। वो तो भगा के ले गया, नहीं मिल पाए तो क्या करें। सरकार से इनकी सिर्फ अपील है कि इनको हर्षिल तक पहुंचाया जाए, ताकि ये खुद अपने बच्चों को खोज सके। इसी वजह से ये लोग हेलीपैड पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। धराली अब उम्मीदों के सहारे है। धराली अब आपके हमारे भरोसे है। ये धरा एक बार फिर खिलखिलाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कैसे बढ़े? क्योंकि आज की तारीख में धराली का सत्य यही है कि यहाँ इंसान तो क्या, मकान ढूंढने से नहीं मिल रहे। जिन्हें सम्मान के साथ उम्र पूरी करने के बाद विदा होना था, वो अचानक आपदा की भेंट चढ़ गई। मौत वाले रजिस्टर में गिनती बढ़ रही है, लेकिन दहशत लापता लोगों को लेकर है। आंकड़ा सैकड़ों में है। आपके धराली में कौन लोग थे और आप लोग क्या काम करते थे? हम काम कर रहे थे रोड का सर। हम थोड़ा उसमें ऊपर से बारिश आई, बाढ़ आया तो हमारे कैंप को भगा के ले गया। और हमारा साहब लोग कुछ भी है तो हमारा कुछ मतलब कुछ कर नहीं पाए, किधर के उधर से आ नहीं पाए, इधर से जा नहीं पाए। हमारे जो अधिकारी है उनका भी कोई शक्ति नहीं लग पाई, वो भी अपने आप भी मतलब मुसीबत में फंसे, तो हम कुछ नहीं कर पाए सर। हमारे बंदे गायब है। कितने? 25 बंदे, बच्चे लगा के 25 है। तो क्या उनका कोई पता नहीं लग पा रहा? सर संपर्क में नहीं आ पा रहा है, ना हमारा अधिकारी को फोन लग रहा है, ना हमको लग रहा है। बंदे कहाँ पे थे आपके? ये धराली से इधर और हर्षिल से बीच में साहब। तो जो आर्मी का कैंप वहाँ उधर? हाँ, आर्मी कैंप के सामने नहीं था सर। क्या काम करते थे सारे? हम रोड के काम कर रहे थे साहब। तो कुछ पता नहीं लग पा रहा? कोई नहीं लग पा रहा सर, अभी तक नहीं लगा। कि हम जा रहे थे आधा रास्ते, जो पुलिस ये पुल टूटा है वहाँ तक हम गए, लेकिन वहाँ से हम जा नहीं पाए, वापिस हो गया सर। ये अपनी जो टीम बचाव वाली टीम जा रही है, तो वो भी वहाँ से जा नहीं पाए। इन पत्थरों को हटाना मजबूरी है, लेकिन मन में डर ये भी होगा कि इन्हें मत हटाओ। हटाओगे तो उस सच से सामना होगा जिसे शायद कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जिंदगी है, आगे बढ़ जाएगी, मगर क्या करें, तस्वीरें हैं, सच दिखाना तो बनता है, और यही धर्म भी है। धराली का यही सत्य है। धराली एक जिंदा शमशान है।